हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो है हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एमवीसी के आर्किटेक्चर को यूज करते हुए। और इसमें हम जो है एपीआईज बनाएंगे और पोस्टमैन का भी इस्तेमाल करेंगे। आज आप मैं आपको पोस्टमैन जो है ना वो उसके बारे में डिस्कस करूंगा और किस तरह से आप मेंटेनेबल और स्ट्रक्चर्ड कोड जो है ना लिखेंगे। इससे पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। और ये वीडियोस जो है ये कंप्लीट नोट जैसा कोर्स मैं आपसे करवा रहा हूँ एक्सप्रेस जेएस का। आप अपने फ्रेंड से शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं और इस पर अपनी ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी शेयर करवाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये नोट जेएस का कोर्स है और ये एक्सप्रेस का। और यहाँ पे जो है सोर्स कोड भी जो है ना पूरा अवेलेबल है। वीडियो के लिंक में आपको सोर्स कोड का लिंक जो है ना वो मिल जाएगा। तो गाइस, एक चीज और है कि आप सोर्स कोड को डाउनलोड करें और इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें और प्रैक्टिस करें। और इस चीज को साथ साथ आप प्रैक्टिस के साथ साथ जो चीज आपको अच्छी लगती है वीडियो वो कमेंट में बताया करें, और जो चीज आपको क्लियर नहीं होती वो भी आप कमेंट में पूछा करें। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को जो है ना हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और एम्प्टी प्रोजेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, टर्मिनल में ओपन करूंगा। ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले जेस पैकेज डॉट जेसन की फाइल को क्रिएट करें। और उसका स्क्रिप्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि npm init और उसके बाद -y, ये आपके पास क्या करेगा, एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल को क्रिएट करता है। और ये फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमें कुछ पैकेजेस जो है ना हमें यूज़ करने होंगे। तो वो कौन कौन से पैकेजेस है ये देखते हैं, जिसको मैं जो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करूंगा। तो मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाया तो ये सारे पैकेजेस हैं जो मैं आपके साथ आज यूज करने वाला हूँ। ठीक है। इसमें हमारे पास है एक्सप्रेस जो कि हम यूज करेंगे। कोर्स के पैकेज को हम यूज करेंगे। वाइट लिस्ट करने के लिए कौन कौन सी एपीआई को हमने अलाउ करना है। यूयूआईडी, ये हमारा यूनिक आइडेंटिफायर आईडी जनरेट करेगा। डेट एफएनएस, ये हमारा डेटा टाइम पे फॉर्मेट के लिए यूज करेंगे। और नोड मॉन, ये हम यूज करेंगे कि बाय डिफॉल्ट हमारी जो है एनपीएम स्टार्ट लिखते हैं तो हमारे एप्लीकेशन जो है कौन सी क्लास को जो है ना रन करेगी। लाइक हम मोस्टली जो ऐप डॉट जेएस की फाइल्स बनाते हैं तो उनको हम रन करें। तो इनको इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। और जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, कहीं इसके अलावा भी अगर आप समझते हैं इस प्रोजेक्ट में आप अपने लिए कोई बेहतर पैकेज ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का पर्पस आपको क्लियर है कि आज मैं एमवीसी पैटर्न से करवाऊंगा और आपने आगे इन्हीं अप्रोचेस को फॉलो करना है प्रोजेक्ट बनाते हुए। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है एमवीसी का जिसमें आप कोड की सेपरेशन बहुत नाइसली होती है, मैनेज बहुत इजीली होता है और रीयूजेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से होती है। तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। और अगर आपको एमवीसी पैटर्न को समझना है, डिजाइन पैटर्न को या इस आर्किटेक्चर को, तो इससे प्रीवियस वीडियो को आप देखें, मैंने डिटेल में जो है 7 से 8 मिनट में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये पैकेजेस हमारे पास सारे इंस्टॉल हो गए। आइए हम देखते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास सारे पैकेजेस जो है इंस्टॉल होके आ गए। ग्रेट गाइस, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आके मैं ऐप कर देता हूँ इसको, मेन को। तो हम यहाँ में आते हैं, स्टार्ट लिखता हूँ, स्टार्ट लिख के हम उस फाइल का नाम पास कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी ये हमारे पास जो है ना क्रिएट हो गया। अब हम ऐप की एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, app.js। और ये हमारी मेन फाइल होगी जहां से हम हमारी एप्लीकेशन को हम रन करेंगे। रन करने के बाद हमने एक मिडलवेयर उसको भी इसमें इंस्टॉल करेंगे और बताएंगे किस किस तरफ हम एप्लीकेशन का जो है ना राउट लिखना है, किस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है ना फ्लो वर्क करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो काम करेंगे वो आज हम करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है। एम मॉडल, सबसे पहले एम मॉडल व्यू में हम मॉडल को क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा मॉडल का। यहाँ पे एक और फोल्डर्स में पहले क्रिएट स्ट्रक्चर कर लेता हूँ पूरा। चले मैं साथ साथ ही करता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है, आप याद रखेंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ एम्प्लॉयज डॉट जेएस। अब मैंने एक फाइल क्रिएट की है और उसका नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉयज डॉट जेएस। आप जेएस भी लिख सकते हैं, आप मॉडल को स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स होगी। तो इट्स अप टू यू, बहुत सारी वेज है इसको हैंडल करने के। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ आता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ के एक एरे बना लेता हूँ। एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लूंगा। और यहाँ मैं लिखता हूँ आईडी। आईडी के बाद हम यहाँ लिख देते हैं 1, ID 1। और यहाँ पे मैं मॉडल के अंदर जो है ना वो डेटा ऑलरेडी जो है ना डिफाइन कर रहा हूँ, मॉडल का स्ट्रक्चर पूरा ना। फर्स्ट टाइम लिख देते हैं आमिर, अपना नाम रख लेता हूँ, और लास्ट टाइम अपना फादर नेम रख लेता हूँ। ठीक है इस, और यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक 3 बना लेते हैं, इनफ होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा सा ये क्लियर हो आपके लिए। ठीक है, विंडो मैंने नीचे कर दिया, अब और क्लियर होगा। तो यहाँ पे दूसरा नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं एलेक्स। और यहाँ पे हम रख देते हैं स्मिथ। और थर्ड नेम हम रख देते हैं रोहित। और इसका नाम हम रखते हैं अमित।
ठीक, ग्रेट गाइस, ये हमने एक मॉडल बना दिया। अब मॉडल्स को प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करते हैं। मैंने एक डिफॉल्ट जेसन का मॉडल बनाया जिसमें मैंने कुछ स्पेसिफिक जो है ना डेटा को डिफाइन कर दिया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम अब आकर बनाएंगे कुछ व्यूज को। तो व्यूज बनाते हैं। व्यूज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन आऊंगा, फोल्डर क्रिएट करूंगा और यहाँ लिख देता हूँ व्यूज। अब व्यूज में हमारे पास जो है ना, सबसे पहले मैं ऐड करूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का व्यू। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम क्या करेंगे, मैं बेसिक जो है ना आपके पास आपको दिखा देता हूँ कि बेसिक एच टी एम एल का स्ट्रक्चर ऐड किया यहाँ पर आके। इंडेक्स पेज इसको मैं नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। और ये बॉडी आ गई, ये बिल्कुल एक बेसिक है, हेडर बॉडी और एच टी एम एल टैग्स को ओपन और क्लोज किया है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आके मैं सिंपली लिखूंगा एच वन टैग लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वेलकम टू इंडेक्स पेज। अच्छा, ये सारा सोर्स कोड जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा गिटहब पे, आपको ये सारा सोर्स कोड मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ आपसे मिस होती है वीडियो के अंदर तो डोंट वरी, आप इजीली प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके और कंपेयर कर सकते हैं अपने कोड्स को। ठीक है गाइस, अब यहाँ देख सकते हैं मैंने सीएसएस फाइल ऐड करवाई, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और एक फोल्डर ऐड करूंगा पब्लिक का, क्योंकि ये फाइल्स हम पब्लिक में रखते हैं ताकि हमारे पास जो है ये फाइल्स बेसिकली पब्लिक में रखने की रीजन ये है कि जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो हम इन फाइल्स को इजीली कस्टमाइजेबल होती है तो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ सीएसएस का, और यहाँ आकर मैं अपनी सीएसएस का नाम दे दूंगा। सीएसएस का नाम क्या है, स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है इस, और यहाँ मैं आता हूँ, मैं बेसिक सिंपल सा कोड लिखता हूँ। बॉडी का मैंने मार्जिन किया, मैंने उसको सेंटराइज किया और बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, कलर वाइट कर दिया जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, और इसके बाद डिस्प्ले ग्रिड कर दिया और प्लेस कंटेंट सेंटर कर दिया उसको। ठीक है, कोई भी इसमें जो ना मुश्किल हमने चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है, इसको हमने यूज़ कर लिया। इंडेक्स फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई। एक और फाइल मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, जिसका मैंने मतलब 404 HTML। ठीक है गाइस, इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ क्योंकि अगेन सेम कोड, इसमें कोई भी जो ना कॉम्प्लेक्स लॉजिक इसमें हमने लिखी ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल बोल देता हूँ 40 और यहाँ पे लिखते हैं नॉट फाउंड। अब पेज नॉट फाउंड कुछ भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ भी आके से मैं यही चीज़ करता हूँ कि पेज नॉट फाउंड आप लिख सकते हैं, या आपको जो भी आप बेहतर समझते हैं आप वो लिख सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा पेज नॉट फाउंड ही करता हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। ओके ग्रेट, तो ये दो मैंने जो ना व्यूज अभी तक बना दिए। एक हमारा पेज अब रेंडर होगा तो हम बोलेंगे वेलकम टू इंडेक्स पेज, और एक हमने अगर कोई हमारे पास राउट नहीं मिलता हमें उस पेज पे जाके तो हम रेंडर क्या करेंगे, 404 का एरर जनरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास दो व्यूज क्रिएट हो गए, मॉडल भी क्रिएट हो गया, व्यू भी क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, कंट्रोलर्स को बनाना है। कंट्रोलर्स को बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि आइदर आप, आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे पहले राउट्स बना लें, फिर उसके बाद राउट्स के बाद कंट्रोलर को कॉल करवाएं, या पहले कंट्रोलर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से राउट ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राउट्स जब रिक्वेस्ट आएगी हमारी ऐप डॉट जेएस के ऊपर, तो ऐप डॉट जेएस जो है राउट पे भेजेगा, राउट उसको चेक करेगा कौन से राउट पे जाके कौन सी यूआई को कॉल करवाना है या कौन से एंड पॉइंट को जाके हिट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले राउट्स यहाँ बनाते हैं। ठीक है और ये यहाँ पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे यहीं पे आपने जो है ना वीडियो के कमेंट में बता देना कि इस पार्ट पे हमें कंफ्यूजन हो। तो मैं रूट डॉट जेएस बनाता हूँ। रूट डॉट जेएस मीन्स होगा कि जब मेरा पेज फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो मैं रूट डॉट जेएस को जो है ना मैं कॉल करवाऊंगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं और इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली यहाँ आना पड़ेगा कॉन्स्ट, और यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर, और यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट। अब मैं राउटर को कॉल करवाऊंगा। अब यहाँ पर जो है ना मैं अपने मेन जो पेज है उसको कॉल करवाऊंगा वेलकम टू, हमारे पास जो मैसेज जनरेट होगा। ठीक है, राउटर लिख के ग्रेट, और यहाँ मैं एक और पाथ भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे अब जाके जो है ना कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा इंडेक्स फाइल को और इसको। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्वायर पाथ। ओके कूल, तो गाइज ये होगा हमारे पास हो गई। अब हमने क्या करना है, राउट लिखेंगे हम यहाँ पर राउटर डॉट गेट, और यहाँ पर आके जो है ना हम डिफाइन करेंगे कि अगर बैकस्लैश सिंपल है तो आप क्या करेंगे, हम मैं भी आपको करके दिखाता हूँ पहले। अगर बैकस्लैश है तो हम इसको डिफाइन कर देंगे, जहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स, अगर कोई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी आ रहा है तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ आकर हम अंदर क्या डिफाइन करेंगे, सेंड फाइल। सेंड फाइल क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम यहाँ पे एचटीएमएल फाइल को गेट करेंगे और उसको जो है वो सेंड कर देंगे एज इट इज। तो मैं लिखता हूँ पाथ, अब पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन में हम लिखेंगे करंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी उठाएंगे डायरेक्टरी नेम,
और उसके बाद हम बोलेंगे इसको टू डॉट्स मीन्स बैक, और यहाँ पे हम बोलेंगे व्यूज, कि व्यूज के फोल्डर में जाए और कौन सी फाइल को हिट करे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है ये हमारे पास इतना सा कोड है। अब यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल की स्पेलिंग सही नहीं थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में हम आके यहाँ पे लिखेंगे राउटर। कूल। अब गाइस एक चीज है कि कोई यहाँ पर अगर इंडेक्स डॉट फाइल लिखता है तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हम जो है ना क्या करेंगे, अगर कोई बैकस्लैश लिखता है दैट्स फाइन, लोकल करके आईपी का नाम, अगर कोई नहीं लिखता उस तरह से तो इस चीज को हम इस तरह से करेंगे, हम साइन लगाएंगे एक्सक्लूसिव और का, और उसके बाद बैकस्लैश डॉलर का साइन लगा के, आइदर यहाँ तो हमारे पास सिर्फ बैकस्लैश होगा या फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ये कोड आपको जो है ना हेल्प करेगा। ये हमने राउट की फाइल बना ली, अब हम आएंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर। ऐप डॉट जेएस जो है ना इस पूरी फाइल का जो है ना हार्ट है यहाँ पर, इस पूरे प्रोजेक्ट का बेसिकली। यहाँ पर हमारे पास सारे हम मिडल वेयर्स को रजिस्टर करवाएंगे, कोड्स को रजिस्टर करवाएंगे, एरर्स को रजिस्टर करवाएंगे। एप्लीकेशन जो है ना एक प्रॉपर जो है ना एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना और चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ और जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं मैं उनको एज इट इज लिख लेता हूँ। और देखिए ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें चाहिए होंगी एक्सप्रेस जेएस। अब एक और चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोर्स, कोर्स को जो है ना यूज करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो आपको सारे फोल्डर स्ट्रक्चर और सारी चीजें बेसिक बेसिक जो है ना मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो कोर्स को आप यूज कर सकते हैं, इसमें आप जो है ना आईपी लिस्ट कर सकते हैं कौन कौन से आईपी को आप अलाउ करेंगे, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा। देन उसके बाद जो है हम यूज करेंगे एरर हैंडलिंग को, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूँ किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा हम पोर्ट को यूज करेंगे, तो पोर्ट को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और यहाँ मैं अपनी पोर्ट देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ 4400 पे मैं अपने इसको रन करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर आ गए और हमने सबसे पहला काम करना है यहाँ पर कि हमने अलाउ करना है कि जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे किस तरह से ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हम आएंगे और यहाँ आके हम लिसनर को जो है ना अभी कॉल करवा लेते हैं। प्रोजेक्ट जब हमारा रन होगा तो लिसनर चलेगा और उसके बाद हम बता देंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है स्पोर्ट पे रन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ऐप डॉट लिसनर पोर्ट हमने डिफाइन कर दी और ये कंसोल एरर मैसेज जनरेट होगा, एक मैसेज जनरेट होगा, सॉरी एरर मैसेज नहीं, कि सर्वर रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्ट। ठीक है, ये अभी तक जो है ना हमने प्रोजेक्ट को एक्सेस किया, रन किया है। अभी तक हमने जो है ना राउट्स का जो है ना जिक्र नहीं किया, तो मैं यहाँ पे राउट सेट करवा देता हूँ, राउट्स। अब यहाँ मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज के अंदर अगर हम उसको बताते हैं कि अगर बाय डिफॉल्ट होम पेज जनरेट हुआ है तो क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा रिक्वायर, हम यहाँ ये चीज़ ऊपर भी लिख सकते हैं, आप अपनी आसानी के लिए, इट्स अप टू यू। तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं राउट्स में जाके और उसके बाद ठीक है राउट्स में क्या, और मैं बोलूँगा रूट की फाइल को जो है ना रन करेगा, ये हमारे होम पेज पे जाके इंडेक्स की फाइल को रिटर्न कर देगा। बिल्कुल सही समझे आप लोग। मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर मेरा एम्प्लॉयज़ का जो जैसे मैंने वो बनाया है, एक एंड पॉइंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपने जाना है। अब यहाँ पर तक मुझे कुछ भी मैंने जो है ना राउट से अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर अभी, लेकिन इसको एम्प्टी क्रिएट करूंगा मैं। तो यहाँ मैं आऊँगा एपीआई लिखूंगा, क्योंकि एपीआई में मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ के इसके अंदर लिखूंगा एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ डॉट जेएस। ठीक है गाइस, और इसको भी अभी फिलहाल एम्प्टी, इसमें कोई भी मैं काम नहीं है अभी फिलहाल कर रहा, तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके एपीआई और राउट इसको ये कर, अब ये हमारे पास जो है दो राउट्स क्रिएट हो गए। ठीक है कूल। अब हम आते हैं, ये हमारे पास जो है एप्लीकेशन एक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम बढ़ते हैं राउट्स की तरफ, कि अगर लेट सपोज क्या ये हमें पता है कि अगर होम पेज पे आएगा तो हमारे पास जो है वो इंडेक्स की फाइल जनरेट हो जाएगी, लेकिन अगर राउट्स पे आएगा तो हमने क्या करवाना है, हमने करड पूरे ऑपरेशन करवाना है, इसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट, और उसके अलावा हम इंसर्ट अपडेट डिलीट हो गया, देन उसके अलावा हम अगर सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आइए हम इसको भी करते हैं। अब हम बनाते हैं अपने फोल्डर, बनते हैं कंट्रोलर्स का। कंट्रोलर्स का हमारे पास फोल्डर बन गया। कंट्रोलर्स का फोल्डर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है गाइस, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसके अंदर जो है ना हमने मल्टीपल जो है ना काम करने हैं, जो कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा, कंट्रोलर डॉट जेएस की फाइल, और यहाँ पर आके सबसे पहला काम जो करूंगा वो करूंगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, और ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पे मैं नाम रखूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज नाम रख दिया, और यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्वायर। रिक्वायर वही अगेन जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है किस फाइल को उठाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इनको बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ कोड में कि मुझे जो फाइल उठानी है
हम करते हैं मॉडल में जाएंगे, और मॉडल में जाके डेटा किसके अंदर आ जाएगा, मेरा एम्प्लॉयज के अंदर से ये सारे एम्प्लॉयज लेकर आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज हम करते हैं यहाँ पर, कि हम यहाँ पे सेट एम्प्लॉयज कर देंगे अगर हमने अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पे आके लिखूंगा मैं फंक्शन, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें डेटा आएगा, और इसको हम बताएंगे कि दिस डॉट एम्प्लॉयज इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। जब हमने सेट एम्प्लॉयज करने होंगे तो हम इसको यूज करेंगे, तो कॉन्स्ट का स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ओके कूल। तो ये हमारे पास जो है ना एक डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिसमें हम सारा डेटा जो है ना जेसन फाइल से गेट करेंगे, और अगर हमें सेट डेटा करना है तो ये हम लिखेंगे कि जो भी हमारे करंट डेटा इसका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये हमारा जो डेटा आ रहा है इसको जो है ना वो सेट कर देता है। अब सबसे पहले जो मैं यहाँ पे जो है ना चार ऑपरेशन यूज करूंगा। सेलेक्ट, उसके बाद मैं यूज करूंगा क्रिएट, देन मैं यूज करूंगा हमारे पास अपडेट, देन हम करेंगे डिलीट, और हम एक और चीज रखेंगे सेलेक्ट विद आईडी। एक है सेलेक्ट ऑल कर देते हैं इसको, ठीक है, और सिलेक्ट विद। अब सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पहले वाले पार्ट को। तो अब हम अचीव करना है इसको, तो हमने लिखना पड़ेगा एक यहाँ पर हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ कॉन्स्ट गेट ऑल एम्प्लॉयज का नाम से बना लेते हैं, गेट ऑल एम्प्लॉयज। और इसमें अगेन वही चीज, हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, देन उसके बाद हम यहाँ आते हैं और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में अब हम जेसन यहाँ से रिटर्न करेंगे कि हमने रिटर्न क्या करना है। जब भी हमारे पास आ रहा है तो हम बोलेंगे डेटा डॉट एम्प्लॉयज, इसके अंदर हमारे सारे एम्प्लॉयज का डेटा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल इस तरह से ही होगा। और ये इसको हम करते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के स्पेलिंग में मैं बार बार अगेन टाइप ऑफ मिस्टेक कर रहा हूँ। ये हमारे पास सारे एम्प्लॉयज को जो है ना वो रन करेगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज, ग्रेट। अब हम करते हैं क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। अच्छा, हो गई इस तरह से, जैसे ये हमारे पास जो है ना एक फंक्शन बन गया कंट्रोलर के अंदर। तो जब हमारी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट रहेगी इस यहाँ पर हमारे पास, हमने बोला एम्प्लॉयज और सिलेक्ट किया लेट सपोज, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी, हमारे पास एपीआई एम्प्लॉयज के अंदर। यहाँ पे एपीआई और इस एम्प्लॉयज पे, यहाँ पे हमें हैंडल करना हो कि अगर हमारे पास गेट रिक्वेस्ट आ रही है और वो डिमांड करेगी सारे एम्प्लॉयज की वो आईडी के बगैर है, तो इट्स मीन कि अब यहाँ से हमने कोड आगे राउट में लिखेंगे। राउट जो है रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पे कंट्रोलर पे, कंट्रोलर जो जब डेटा रिटर्न करेगा तो हम व्यू के ऊपर शो करवाएंगे, ठीक है गाइस। ओके ग्रेट, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं दूसरा लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास है क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। क्रिएट न्यू एम्प्लॉय के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम आते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसका मैं नाम रखता हूँ न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय और आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ डेटा डॉट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के अंदर अगर मैं बोलता हूँ लेंथ जो है, लेंथ हम उठाते हैं और उसको देखते हैं कि अगर वो लेंथ मीन्स ग्रेटर देन जीरो है या लेंथ एग्जिस्ट करती है, तो हम पर्टिकुलरली लेट सपोज, अब मैं सिर्फ यहाँ पे रैंडमली वन लिख रहा हूँ, मैंने लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे हम बेसिकली, अदरवाइज जो है ना वो हम वन कर देंगे इसको, ठीक है। अब लॉजिक में क्या आएगा, यहाँ हमारे पास हम लिखेंगे डेटा और इसमें डॉट एम्प्लॉयज, और यहाँ के हम बोलेंगे डेटा डॉट एम्प्लॉयज को हम बोलेंगे कि डॉट लेंथ उठाए और -1 कर दे उसको, और यहाँ अगर हम उसको बोलेंगे कि +1 आईडी करके ना डॉट आईडी, उस आईडी में +1 हो जाए, ठीक है। ये हमने सबसे पहले उठा दिए, अदरवाइज वो 1 आ जाएगा अगर वो 0 होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम उठाएंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में बोलेंगे रिक्वेस्ट के अंदर से हम फर्स्ट नेम उठा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। और टाइपो मिस्टेक से हमने बचना है। देन उसके बाद हमें अगेन इसको कॉपी करते हैं और इसका नाम हम कर देंगे लास्ट नेम। आपने नेमिंग कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, ये का ऑब्जेक्ट हमने बना के रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्टी है तो हम यहाँ पर जो ना एरर मैसेज रिटर्न कर दें। अगर न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट में बना अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डेटा नहीं है तो हम एरर मैसेज फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ लिखेंगे हम डेटा डॉट, अब यहाँ पे सेट एम्प्लॉय करना है, ऑब्वियसली हम नया एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हम आएंगे और
यहाँ हम आके लिखेंगे, ये मैंने आपको रिएक्ट जेएस के अंदर भी अप्रोच बताई थी कि जब हम स्टेट्स को उठाते हैं तो हमें ट्रिपल डॉट लगेगा, करंट स्टेट को हम उठाएंगे डॉट डेटा डॉट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज लिखने के बाद हम अपने नए एम्प्लॉयज को जो है ना वो ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड हम यहाँ से भेजेंगे, स्टेटस कोड में 201 हम भेजते हैं, डेट्स मीन्स क्रिएट। और जेसन के अंदर हम जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं हम सबको उनका डेटा रिटर्न कर देंगे यूजर को। ऑब्वियसली बड़ी एप्लीकेशन में आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, अभी ये प्रैक्टिस एप्लीकेशन हैं जिसमें हम ये हम डेमो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप मैं इस तरह से आपको करके दिखा रहा हूँ। अब हम थर्ड चीज पे आते हैं जिसमें हम करेंगे, ये पहले ये सारे बिजनेस लॉजिक्स में क्रिएट करता मींस मैं ऐसा डेटा क्रिएट कर रहा हूं जो मैनिपुलेट करेगा, ये यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन हो रही है। तो अब हम करते हैं अपडेट, अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। ये बिजनेस लॉजिक भी इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले यहाँ आकर हम फंक्शन क्रिएट कर दिया हमने अपडेट एम्प्लॉय का, ठीक है। और यहाँ पर हम आएंगे और फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास जो है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आईडी आती है, इसको हम आईडी को लेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये देखें डेटा डॉट एम्प्लॉयज के अंदर फाइंड करेंगे एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, हमने पार्स किया इसको, कन्वर्ट कर दिया अगर स्ट्रिंग आ रहा है तो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी जो भी आईडी आ रही है पहले उस एम्प्लॉय को फाइंड आउट करेगा। और अगर वो आईडी आपने गलत दी तो एक एरर मैसेज जनरेट होना चाहिए ऑब्वियसली कि ये एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट फाउंड है, ठीक है। और ये मेक श्योर करना है कि जिस भी आप एम्प्लॉय को अपडेट करने जा रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जो है आपने जो है ना सेट करना है। अब ये इस तरह सेट होगा, देखिए एम्प्लॉय आया, अब हमने बताया कि अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्टी नहीं है तो आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आया आप उसको एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं डेटा को, और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, उस डेटा को आईडी के यहाँ पे फिल्टर करके अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे और हम लिखेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं, फिल्टर्ड एरे के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ मेरे को डेटा, और डेटा के अंदर हमारा अभी करंट एम्प्लॉय सारे पड़े हुए हैं, डेटा डॉट एम्प्लॉयज डॉट फिल्टर, फिल्टर किस भी यहाँ पे करेगा, आईडी के पे, क्योंकि वो यूनिक आईडी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, हर एम्प्लॉय की। तो ईएमपी में लिख के और यहाँ मैं बोल दूंगा कि ईएमपी डॉट आईडी, ईएमपी डॉट आईडी, और आईडी किससे मैच करेंगे हम, आईडी जो है उससे मैच नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, किससे इक्वल नहीं होनी चाहिए, पास डॉट एंड जो हमने आईडी अभी हमारे पास रिक्वेस्ट में आ रही है, पास डॉट एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, ग्रेट, और डॉट आईडी इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ मैं आता हूँ और ये लिखता हूँ कॉन्स्ट। अब यहाँ पर आके हम लिखेंगे कॉन्स्ट और ये हमारे पास अनसॉर्टेड एरे होगा, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आके जो नया एम्प्लॉय होगा वो इसमें ऐड करके अब डेटा जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने डेटा को अपडेट किया। अब डिलीट करने की लॉजिक जो है इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है डिलीट करने के लिए, लेकिन डिलीट करने से पहले हमारे पास अनसॉर्टेड डेटा है। अब हमने क्या करना है, एक चीज हमने जो इंपॉर्टेंट है वो करनी है यहाँ पे। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे और अगेन उस पोजीशन पे लेकर आएंगे डेटा को अपडेट करने के बाद। तो हम उसके लिए अनसॉर्टेड को सॉर्ट पहले करेंगे डेटा को ऑन बिहाफ ऑफ द आईडीज, और उस डेटा को जाके हमारे पास डेटा सेट के अंदर अपडेट करने के बाद जो भी डेटा डॉट एम्प्लॉयज करंट एम्प्लॉयज होंगे तो उस आईडी के वो डेटा अपडेट होगा और उसको सेट करेंगे उसकी पोजीशन पे, और देन उसको हम सॉर्ट करने के बाद रिटर्न कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ द आईडीज, ठीक है गाइस। ये हमारे पास एम्प्लॉयज जो है ना ये अपडेट भी हो रहा है। अब हम डिलीट करते हैं एम्प्लॉयज। डिलीट करने की एम्प्लॉयज की लॉजिक जो है ना, आप एक मैं आपको कुछ सेकंड जरा आप सोचे कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया आईडीज कैसे मिलती है, तो अब इसको डिलीट करना है और ये बहुत सिंपल लॉजिक है। तो जब तक मैं आपके लिए ये लिख रहा हूँ आप अपने जहन में सोचें और अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग वाले माइंड के लिए तैयार करें और उसको यूज करें। अब तक मैं आपके लिए जो है बेसिक जो है ना उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप जो है ना सही जगह पे पहुंच रहे होंगे। पहले आपने आईडी से डेटा गेट करना है विच इज फाइन, और अगर आईडी नहीं मिलती है तो भी आपने कोई एरर जनरेट करना है विच इज फाइन, क्योंकि आपने यहाँ प्रीवियस एग्जांपल में ही देखा है कि किस तरह से हमने आईडी से रिक्वेस्ट में आईडी जाएगी और अगर डेटा नहीं मिलता तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, ठीक है। और देन उसके बाद अगर डेटा मिल जाता है तो हमने उसको गेट करने के बाद यहाँ पे सेंड कर देंगे उसको, ठीक है। अब ये देख सकते हैं फिल्टर्ड एरे इज इक्वल टू डेटा डॉट एम्प्लॉयज, और ये आईडी जो है ना उस आईडी को हमने गेट नहीं करना, बाकी एरे इसका पूरा फिल्टर करके। इट मीन कि अब हमने लेट्स सपोज 3 आईडीज है 1 2 3, हमने कहा कि 2 को रिमूव करना है, तो हमने कहा कि 2 को आप सिलेक्ट नहीं करो और जो भी फिल्टर डेटा के 2 रिकॉर्ड रह गए 1 और 2, 1 और 3, तो आपने जब फिल्टर डेटा आया तो आपने यही जैसा रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास जो डेटा एग्जिस्ट करता है वो 2 एम्प्लॉयज रह गए, एम्प्लॉय नंबर 2 हमने रिमूव कर दिया, 1 और 3 रह गए, ठीक है गाइस। तो ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक थी। और अगर मैं अब आपसे ये कहता हूँ कि सिलेक्ट करो, ये 4 पार्ट हमने कवर कर लिए अपने उसमें
सेलेक्ट ऑल, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट विद आईडी। सेलेक्ट विद आईडी के लिए जो है कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, ज़्यादा नहीं है, आप सिंपल है। हम यहाँ आते हैं और यहाँ के लिखते हैं सेलेक्ट विद आईडी, सेलेक्ट एम्प्लॉय विद आईडी, ठीक है। और यहाँ आते हैं हम, यहाँ के बिल्कुल भी जो है ना मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। आईडी आपने गेट करना देख ली है किस तरह से हम करते हैं। और जल्दी से कोई कमेंट में बता सकता है कि यहाँ पर क्या लॉजिक हम यूज़ करेंगे। बहुत इजी गाइस, ये पूरा कोड मैं कॉपी करता हूँ एज इट इज। एम्प्लॉय मुझे मिल गया और सिंपली क्या करना है, इस एम्प्लॉय को मैंने रन कर देना और कुछ भी नहीं होगा। तो हम एम्प्लॉय को रन करेंगे, आईडी की फाइंड करके और उसको रिटर्न कर देंगे। तो गाइस ये सारे हमने बना लिया। अब इनको एक्सपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ आकर हम लिखते हैं सबसे पहले गेट ऑल एम्प्लॉयज, और यहाँ आते हैं हम क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, फिर आते हैं हम यहाँ पर हम लिखते हैं अपडेट, और फिर हम लिखेंगे डिलीट, और लास्ट में लिखेंगे गेट एम्प्लॉय। सिंगल एम्प्लॉय की हम जब बात करते हैं तो ये हमारा मॉडल क्रिएट होगा। मॉडल ने क्या किया, डेटा को मॉडिफाई किया, और मैनिपुलेट करते करते अगर कोई चीज हमें स्पेसिफिक सेलेक्ट करवानी वो भी हम करवा के, और अब हम रिटर्न वापस करेंगे कहाँ पे, राउट्स पे। राउट्स अब जाएगा और यूआई पे रिटर्न कर देगा। ग्रेट गाइस, आई होप ये आप कॉन्सेप्ट को समझते जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर राउट्स के ऊपर। गाइस राउट्स के ऊपर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारा। तो मैं सबसे पहले आगे बेसिक जो है ना हमारे पास एक्सप्रेस ऐड करवा लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयज कंट्रोलर कर देता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन डिपेंड करता है आपकी क्लास आपने किस नाम से कंट्रोलर बनाया है। तो मैं एक और यहाँ पे कंट्रोलर्स, और यहाँ पे जाकर एम्प्लॉय कंट्रोलर्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ, मैं बोलता हूँ राउटर डॉट राउट, और ये बाय डिफॉल्ट अगर होम पेज पे है तो हम क्या करेंगे, और अगर किस किस तरह से जो ना हमने आगे एक्शंस को परफॉर्म करवाना है। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि ये देखें अगर मैं आता हूँ app.js पे तो एम्प्लॉयज के अंदर जाके इट्स मीन के स्लैश एम्प्लॉयज है, और यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ कि अगर एम्प्लॉयज है तो अगर एम्प्लॉय की कोई स्लैश आईडी नहीं दी, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, सबसे मैं बोलता हूँ गेट। गेट की कॉल चलेगी, तो गेट कॉल को देखते हुए हमने क्या करना है, हम बोलेंगे एम्प्लॉयज कंट्रोलर डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज। इट्स मीन्स कि अभी तक कोई भी हमारी आईडी वाला एम्प्लॉय नहीं आया, ठीक है, लुक्स गुड। अब हम आते हैं डॉट पोस्ट, तो हम बोलते हैं एम्प्लॉयज कंट्रोलर डॉट पोस्टमैन के क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, ग्रेट। अब हम आते हैं और लिखते हैं कि पुट पुटमिन के अपडेट करेंगे, तो हम लिखते हैं एम्प्लॉयज कंट्रोलर डॉट, और यहाँ लिखते हैं अपडेट, लुक्स गुड। देन हम लास्ट में आते हैं एम्प्लॉयज डॉट डिलीट। डिलीट की अगर डिलीट की रिक्वेस्ट हो तो हम बोलेंगे एम्प्लॉयज कंट्रोलर डॉट किस लॉजिक को रन करें, डिलीट एम्प्लॉय को रन करें। तो गाइज ये हमारे पास हो गया कि अगर हमारे पास एम्प्लॉयज के लिए गेट पुट पोस्ट और डिलीट की कॉल आई है तो हम इन पार्ट्स को रन करेंगे। अब अगर हमारा पैरामीटराइज वो आता है, रिक्वेस्ट आती है, तो हम क्या करेंगे, राउटर डॉट राउट, और यहां आकर हम लिखते हैं आईडी कस्टमर, ये एक ऑप्शनल है, तो हम यहाँ क्या सिंपली हमने क्या करना है, लिखेंगे गेट कॉल आएगी ऑब्वियसली आईडी की, कि हम नंबर 1 एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, नंबर 2 का, इट्स अप टू अस, तो गेट एम्प्लॉय, ठीक है गाइस। और कुछ भी इसमें जो है ना मुश्किलात नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको भी अगेन हम एक्सपोर्ट करवाते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इज इक्वल टू राउटर। ये हमारे पास मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अब जब हमारी एप्लीकेशन रन करेगी तो मैं जाता हूँ होम पेज पे, उसके बाद मैं स्लैश एम्प्लॉयज करूंगा। अगर गेट कॉल करूंगा तो रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी सबसे पहले इस पार्ट पे, और यहाँ हम जाएंगे, यहाँ जाके हम बोलेंगे गेट एम्प्लॉयज, भाई ये वाला पार्ट रन होगा। देन हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से जाके कॉल जेसन डेटा को सारे को लेकर और जेसन रिटर्न कर देगी। ये हमारे पास हो गया, सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब हम जो है कुछ और चीजें भी ऐड करते हैं जो प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने कहा मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो कुछ कॉन्फ़िग और मिडलवेयर्स की फाइल्स भी जो है ऐड करवा लेते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल्स ऐड करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे तो कॉन्फ़िग, एक सेकंड, मैं आउटसाइड द प्रोजेक्ट आता हूँ, यहाँ पे आके फोल्डर ऐड करवा दो कॉन्फ़िग का। कॉन्फ़िग के फोल्डर में आके गाइस मैं यहाँ पर आके कोर्स कुछ रखूंगा। आप ये ये जो है नेसेसरी नहीं इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, लेकिन मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की जब मैंने बात की तो मेरे कंप्लीट जो है चीज़ें मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने आके एक वाइट लिस्ट बनानी है, और वाइट लिस्ट बनाने के लिए जो है आपने कुछ अपनी
कांस्टेंट वेरिएबल बनाए वाइट लिस्ट, उसमें आईडी अपना आप लिंक्स पास कर दें, आईपीस पास कर दें, किस किस को आप अलाउ करेंगे, ठीक है। तो लोकलहोस्ट 4400 को हमने अलाउ कर दिया है। अब आप आएंगे यहाँ पे कोर्स के ऑप्शंस बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ जाके मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करने के बाद मैं कोर्स ऑप्शन को जाने ले लेता हूँ, ठीक है। ग्रेट। अब मैं इसके अंदर आके और डिफाइन करूंगा कि कौन कौन से कोर्स को जो है मैं अलाउ कर सकता हूँ। जैसे मैं ओरिजिन लिखता हूँ, ओरिजिन में कॉल बैक को यूज करता हूँ। यहाँ पे अब हम इसको हैंडल करेंगे। और इसके अलावा एक चीज का आपने ख्याल रखना है गाइस कि यहाँ पर आपने व्हाइट लिस्ट में वो सारे आपने आईपीस दे देनी जिसको आप अलाउ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ इसके अंदर कि वाइट लिस्ट अगर ये नहीं होता, अगर पहले तो ये है कि ओरिजिन जो है ना वो फॉल्स ना हो, देन उसके बाद ये है कि इंडेक्स जो है ना वो वाइट लिस्ट का -1 नहीं होना चाहिए, कुछ कंडीशंस लगाई हैं। और अगर ये सब कुछ ठीक है, ये लिस्ट किया हुआ है इसके अंदर, तो हम इसको कॉल बैक ट्रू कर देंगे। अदरवाइज हम कॉल बैक में एरर रिटर्न करेंगे, नॉट अलाउड बाय द कोर्ट्स, कोई आईपी अगर ऐसी आ रही है, ठीक है, हमारे पास से बाहर से। और यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में हम आते हैं, ऑप्शन सक्सेस स्टेटस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके ऑप्शन सक्सेस स्टेटस में हम देखते हैं 200 को, हर बार जब भी कोई हमारे पास कॉल आएगी। ग्रेट गाइस। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको ये पार्ट। अब हम जाके इसको ऐप डॉट इसके अंदर ऐड करवाते हैं यहाँ पर। तो मैंने कोर्स आपको ऐड करवाना दिखा दी थी किस तरह से हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको यूज करना दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके अपने कॉन्स्ट और यहाँ आप लिखते हैं कोर्स ऑप्शन, ठीक है। और इसको रिक्वायर करके और यहाँ जाके मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ कॉन्फिग, ठीक है। ग्रेट गाइस। अब हम आते हैं और यहाँ पे आके इसको दिखा देख लेते हैं किस तरह से हमने यूज करना है। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क्रॉस और क्रॉस ओरिजिन करके इसको रिसोर्सेस कौन सी रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। और यहाँ में हम जाते हैं ऐप डॉट यूज, इसको रजिस्टर करवा देते हैं अपने मिडिलवेयर पे। और यहाँ पे आके हम कोर्स का ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कोर्स लुक्स गुड, ये हमारे पास कोर्स भी आ गए। अब हमारे पास जो चीज़ हमने ऐड करवानी है यहाँ पर, अब हम करवाएंगे कुछ एरर लॉगिंग को भी, ठीक है। एरर लॉगिंग के प्रोसेस को भी ऐड करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं एक फोल्डर ऐड करवाता हूँ मिडिलवेयर का। आई होप गाइस कि ये आप इतनी डिटेल में जो है, मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है ना प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा। अब मैं आता हूँ एक एरर, हम सबसे पहले लॉग्स को जो है ना वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम लॉग इवेंट्स को जो है ना हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ लॉग इवेंट्स डॉट जेएस की। और यहाँ आके अब मुझे लॉग्स क्रिएट करने हैं। तो अब मुझे यहाँ पर जो ना फॉर्मेट चाहिए होगा डेट टाइम फॉर्मेट का, कि मैं डेट टाइम फॉर्मेट बता दूँ कि ये स्पेसिफिक डेटा और यूआईडी में यूनिक आईडी जनरेट करवा लेता हूँ। तो दोनों को मैं इंपोर्ट करवाता हूँ, ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हमने इंस्टॉल किए थे। और यहाँ पर मैं आता हूँ, अब मुझे एफएस चाहिए होगा फाइल सिस्टम, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइल को क्रिएट करने वाला हूँ। और फाइल को क्रिएट करने के साथ साथ जो है मैं उसको अपडेट भी करूंगा, राइट भी करूंगा, अपेंड भी करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो एफएस प्रोमिसेस को भी मैं यूज कर रहा हूँ। और पाथ आपको पता है मैं क्यों यूज करता हूँ, जब हमें कोई स्पेसिफिक पाथ पे जाके हमें फोल्डर्स को कॉन्केटिनेट करते हैं अपने स्पेसिफिक फाइल फोल्डर्स के नाम देके, और उनके अंदर फाइल्स को गेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ आने के बाद जो हमारे फाइल का नाम था इसको ले लेते हैं, चले इस नाम से लॉग्स इवेंट बनाते हैं। और एसिंग बनाता हूँ क्योंकि ये प्रोसेस जो है एसिंग की होना जो है ना बेहतर है, अदरवाइज जो है हमें बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को अचीव करने में, लॉगिंग करने में, ठीक है गाइस। और यहाँ मैं आता हूँ और इसको लिख लेता हूँ। अब हमारे पास जो है ना हमने डेट टाइम फॉर्मेट को निकाला है। तो डेट टाइम और लॉग आइटम को निकालने के लिए ये अप्रोच मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेट टाइम निकाला, मैंने ये फॉर्मेट रखा। इट्स अप टू यू, आप कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं, ठीक है। और लॉग आइटम ये में डेट आई, ये यूआईडी एक आईडी जनरेट होगी। और उसके आईडी जनरेट होने के बाद यहाँ पे जो भी मैसेज आ रहा है, अब मैसेज कहाँ से मैं ऐड करवा के दिखाऊंगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ ट्राई कैच। ट्राई के अंदर मैं लिख देता हूँ कि अगर ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट नहीं करती तो ये क्या करे, फाइल को क्रिएट कर दे। इफ नॉट एग्जिस्ट तो आप इस ये डायरेक्टरी पे जाएगा, करंट डायरेक्टरी पे, और लॉग्स के फोल्डर देखेगा, फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा और वेट करता है जब तक वो क्रिएट नहीं हो रहा। अदरवाइज वो क्या करेगा, वेट में करेगा, वेट पे जाएगा एफ एस प्रोमिसेस और डॉट करके अपेंड करेगा उस फाइल के अंदर। क्या अपेंड करेगा, पाथ डॉट फाइल, यहाँ फाइल पाथ डॉट ज्वाइन। और यहाँ जाके हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी नेम, बिल्कुल ठीक। देन हम बताएंगे कि हम
दो डॉट लगा के बाहर आएंगे यहाँ से और बताएंगे लॉग्स के फोल्डर में क्या करेगा हमारे पास लॉग नेम। लॉग्स फोल्डर में आए और उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर आकर और लॉग नेम देंगे। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे लॉग आइटम। लॉग आइटम वही जो हम इनपुट देना चाह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। उसको हमने प्रॉपर एक मैसेज बनाया है जिसके अंदर सारी डिटेल्स आ रही हैं। लुक्स गुड। कैच हम कर लेते हैं। यहाँ पे कैच में हम आते हैं और यहाँ मैं आके बता देता हूँ कि कोई भी अगर अगर एरर आ रहा है तो फिलहाल उसको जो है हम कंसोल कर लेते हैं। हम एरर्स के लिए भी बनाते हैं अभी जो अगर कोई एरर आता है तो। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना जनरेट हो गया। अब हम आएंगे तो लॉगर्स, हमें एक लॉगर बनाना पड़ेगा जो बेसिकली क्या करेगा, कोई भी अगर फाइल आती है लॉग करके उसको नेक्स्ट पे जो है ना मूव करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे उसके लिए एक लॉगर बनाते हैं और यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ आके मुझे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में जाके हम एक लिखते हैं लॉगर और एक हम लिखते हैं लॉग इवेंट। ठीक है। लॉग इवेंट्स। ग्रेट गाइस। अभी हम यहाँ आते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है। अब लॉगर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉग इवेंट्स को जो है ना वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही लॉगर हिट होगा तो लॉग इवेंट्स में जाएगा और यहाँ जाके मेथड का नेम जो भी होगा, ओरिजिन जो होगा और यूआरएल और ये टेक्स्ट फाइल के अंदर रिक्वेस्ट डॉट लॉग के अंदर जाके डेटा इनपुट कर देगा। और इसको मैं कंसोल में भी आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये कंसोल में भी दिखा दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट मूव कर देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास लॉगर क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, लॉगर क्रिएट हो गया हमारे पास, अब हम लॉग्स का एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। मैं मैनुअली क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हम फाइल्स का नाम जो है ना वे भी नहीं दे रहा, तो फाइल्स का नाम जो है ना हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जाते हैं वापस डॉट ऐप डॉट जेएस के ऊपर और अब जाके इनको भी रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। तो इनको रजिस्टर करवा लेते हैं और मैं जाता हूँ ऐप डॉट जेएस के ऊपर। तो यहाँ जाके सबसे पहले मुझे जो काम करना होगा कॉन्स्ट और लॉगर और यहाँ जाके मुझे डिफाइन करना होगा रिक्वायर। और रिक्वायर में तो हम बताएंगे मिडिलवेयर और मिडिलवेयर में भी जाके हम लॉग इवेंट्स को हिट करेंगे। ठीक है। और सेकंड उसके बाद अगर कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम इसको अब रजिस्टर करवा देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है। इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कस्टम कस्टम मिडिलवेयर। गाइज ये बहुत हेल्पफुल है, जब आप पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना बनी बनाई इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, आप जाएं गिटहब पे डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें। ठीक है। ये क्रॉस ओरिजिन भी आ गया, कस्टमर लॉगर भी आ गया हमारे पास। तो दो बड़ी अच्छी चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ रजिस्टर करवा देता हूँ। और तो मैं यहाँ जाता हूँ बिल्ट इन। ठीक है। बिल्ट इन मिडिलवेयर टू हैंडल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूआरएल इनकोडेड फ्रॉम डेटा। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा ऐप डॉट यूज और यहाँ मैं आऊँगा लिखूंगा एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड और इसमें मैं लिख दूंगा एक्सटेंडेड फॉल्स। ठीक है। एक्सटेंडेड फॉल्स कर दिया इसको। और एक और चीज़ हम यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे। तो मैं उसका नाम देता हूँ सर्व स्टैटिक फाइल्स। सर्व स्टैटिक फाइल जैसे मैं इंडेक्स डॉट फाइल को मैं सर्व करूंगा तो ये स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने के लिए होगी लॉजिक। ऐप डॉट यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज और इसके अंदर हमें जाके क्या लिखना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज से मैं लिख दिया। मैं लिखता हूँ बैक, अगर होम पेज पे है तो बैक स्लैश और यहाँ हम आते हैं तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। स्टैटिक फाइल्स को यूज करने के लिए मैंने कहा पाथ डॉट ज्वाइन और यहाँ अगर हम लिखते हैं डायरेक्टरी और कॉमा पब्लिक। अब मैं मुझे देखिए यहाँ पर सीएसएस की फाइल को यूज करना है, जब तक मैं इसको नहीं लिखूंगा तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अब फॉर द करंट प्रोजेक्ट में मैं लिखता हूँ टू यूज सीएसएस इमेजेस जीएस जीएस फाइल्स ईटीसी। ठीक है। कूल गाइस। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये हमने यूज कर लिया। एक चीज और ऐड करवाना करवाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, वो है हमारे पास के बिल्ट इन मिडिलवेयर फॉर जेसन। अगर बेसिक मिडिलवेयर जेसन अगर हमने यूज करनी तो इसको हमें यहाँ पर रजिस्टर करवाना जरूरी है मिडिलवेयर के ऊपर। ठीक है। अदरवाइज हमारे पास इश्यूज आएंगे। तो एक्सप्रेस को मैं बता देता हूँ एक्सप्रेस डॉट जेसन जो है ये यहाँ पे लिख दें। बिल्कुल ठीक गाइस। अब काफी हद तक हम प्रोजेक्ट
को जो है अचीव कर चुके हैं। और कोई भी डिफिकल्टी अगर आपको हो रही है तो आप कमेंट में जो है ना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमने इनको यूज कर लिया है। अब एक और चीज जो मैं फील कर रहा हूँ कि होनी चाहिए वो है हमारे पास कि अगर हमें कोई राउट नहीं मिलता तो उस टाइम पे क्या होगा। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ऑल, और यहाँ आकर ठीक है हम इसको यूं यहाँ कर यूज करते हैं, और मैं बोलता हूँ स्टेटस कोड 404 रिटर्न करे। देन उसके अलावा हमारे पास क्या करे, अगर इफ एचटीएमएल फाइल है तो मल्टीपल फाइल, अगर एचटीएमएल फाइल है तो वो एचटीएमएल का 404 रिटर्न कर दे। अगर जेसन में कोई ले रहा है कोई चीज फाइंड आउट करने जा रहा है तो उसको 404 नॉट फाउंड का कोई मैसेज जनरेट करवा दे। टेक्स्ट में तो टेक्स्ट का मैसेज जनरेट करवा दे। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लियर आ गया कोड। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे अगर एक्सेप्ट कर रहा है HTML तो 404 के HTML रिटर्न कर देंगे। अगर कोई जेसन का एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर 404 जेसन का मैसेज रिटर्न, एरर मैसेज रिटर्न करेंगे। अगर कोई टेक्स्ट फाइल का कोई एक्सेप्टेंस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो टेक्स्ट मैसेज जो है ना यहाँ से रिटर्न करवा के दिखा देंगे। और ये हमारे पास हो गया। अब एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हम ऐड करवा लें, तो उस वो है बेसिकली हमारे पास एरर हैंडलर। ठीक है, एरर हैंडलर एक हम ऐड करवाते हैं मिडलवेयर के ऊपर कि अगर कोई एरर आता है तो उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है। कुल गाइस, तो यहाँ मैं इवेंट लॉग्स को ऐड करवा लेता हूँ टॉप पे, कि इवेंट लॉग्स जो है ना बेसिकली वो सारे एरर हैंडल्स को हैंडल कर रहे होंगे। एरर हैंडल में इवेंट सब मैसेजेस को भी। और ये आप आज में आप देखेंगे कि तो किस तरह से कंप्लीट एप्लीकेशन जो है ना बनाई है आपने। कुल, तो यहाँ पे आके मैं लॉजिक लिखता हूँ कि लॉग जो भी एरर मैसेज आ रहा है उसको एरर डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर पहले लिखे लॉग करे। एरर का मैसेज हो जो भी आता है, एरर का नेम और मैसेज है, और यहाँ एरर डॉट लॉग फाइल, और ये फाइल कहाँ क्रिएट होगी, लॉग्स के अंदर। ठीक है, ये कंसोल करके एक दफा देख लेते हैं और मैसेज भी मैं शो करवा लेता हूँ। कंसोल के अंदर हम लिख देते हैं कि एरर स्टैक क्या है, और इसके अलावा स्टेटस कोड 404 और ये एरर मैसेज। अब मैं आता हूँ, मैं इसको भी जो है ना यूज कर लेता हूँ अपने ऐप डॉट जैसा डेटा के ऊपर। तो हम आते हैं, तो मैं ये लिखता हूँ कॉन्स्ट एरर हैंडलर इज इक्वल टू करके रिक्वायर, और यहाँ आके हम लिखते हैं मिडलवेयर और एरर हैंडलर। ठीक है, लुक्स गुड। अब इसको भी रजिस्टर करवाते हैं हम अपने मिडलवेयर के ऐप डॉट यूज के ऊपर। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एरर हैंडलर को, और यहाँ आता हूँ लास्ट में। तो यहाँ आके मुझे ऐप डॉट यूज एरर हैंडलर रजिस्टर्ड एरर हैंडलर। ओके कूल। तो गाइज ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो है ना कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे और इसको देखेंगे किस तरह से हमने इसको यूज करना है। तो इसको मैं और ये आप देख सकते हैं कि काफी कंप्लीट डिटेल में सारी चीजें जो है ना आपको करके दिखाई हैं। आई नो फर्स्ट फ्लो में मुश्किल होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, इस प्रोजेक्ट को बनाएं, इसको डाउनलोड करें, इसको समझें, और ये स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यकीनन आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट जो है ना क्रिएट करना समझ गए। तो आइए अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए npm स्टार्ट। ठीक है, 404 पे ये पोर्ट रन हो रही है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ 4400 फिर रन करते हैं प्रोजेक्ट को। तो वेलकम टू इंडेक्स पेज। ये अब ये फ्लो चला कैसे, मैं आपको ये समझाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले जब रिक्वेस्ट आई हमारे पास, तो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास यहाँ पर। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले जब रिक्वेस्ट आ रही है हमारे ऐप डॉट जेएस के ऊपर फाइल, क्योंकि हमने पैकेज डॉट जेएस में कहा ऐप डॉट जेएस खोलो। ऐप डॉट जेएस जैसे ही खोली तो रिक्वेस्ट क्या आ रही है हमारे पास, एक सिंगल स्लैश आ रहा है राउट्स पे। ठीक है, सिंगल स्लैश आ रहा है, सिंगल स्लैश में यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम इस राउट पे जाएंगे और बताएंगे कि राउट्स डॉट रूट के अंदर जाए। रूट के अंदर हमने कोड क्या किया है कि रूट जाता है और इस फाइल को जो है ना एज इट इज सेंड करता है, जो भी इंडेक्स डॉट फाइल है। फाइल हमने अपने व्यूज के अंदर बनाई है, ये इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल, वो इसको सेंड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा और समझते हैं एप्लीकेशन को जाके। तो मैं इन सब चीज़ों को बंद कर रहा हूँ ताकि आपके लिए क्लैरिटी मिले। और देखिए यहाँ सीएसएस जो लिखी थी हमने वो भी इंप्लीमेंट हो गई है। टेक्स्ट वाइट है, बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, और टेक्स्ट जो कंटेंट जो है सेंटर में आ चुका है। अगर मैं राइट क्लिक करके देखूं तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सीएसएस भी आ रही है जो हम यूज कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास पहला पेज लोड हुआ। तो अब हम आते हैं और यहाँ पे आके बैकस्लैश एम्प्लॉयज मैं हिट करूंगा। तो गाइज ये देखिए क्या किस तरह से ये हो रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है। अब एम्प्लॉयज पे हिट किया, अब एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में कैसे वर्क कर रही है, देखिए कितना नीट एंड क्लीन सारा काम है। अब मैं वापस अगेन जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ जाके मुझे ऐप डॉट फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन की तो एम्प्लॉयज का जैसे बैकस्लैश एम्प्लॉयज आया, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखा गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे राउट पे गए, राउट हमने डायरेक्शन दे दी, राउट पे जाएगी। राउट पे आती है एप्लीकेशन एम्प्लॉयज के अंदर। तो यहाँ पर आके अब देखें
पूछा ये गया है कि अगर एम्प्लॉयज के बाद कुछ स्लैश के बाद कुछ भी नहीं है और कॉल दिखी गई गेट है, तो उसने क्या किया, कंट्रोलर पे भेज दिया। कंट्रोलर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है डेटा को। कंट्रोलर पे जैसी रिक्वेस्ट जाती है तो यहाँ पे जाके कंट्रोलर ने जेसन से सारा डेटा लिया और रिटर्न कर दिया हमें। जैसे कंट्रोलर ने डेटा रिटर्न किया, डेटा को रेंडर हमने क्या किया, व्यू के ऊपर, तो ये सारा डेटा आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं ये सारा काम जो है ना आपको उस पर करके दिखाता हूँ। पोस्टमैन पे, तो पोस्टमैन पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट बनाई है हमने और रिक्वेस्ट को जाके रन किया, तो और ये डेटा आ गया सारा हमारे पास। ठीक है, ये हमारी होगी गेट कॉल। अब ये गेट की कॉल है, तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एक और कॉल करता हूँ, एक और गेट कॉल करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ स्पेसिफिकली मुझे यूजर टू का डेटा चाहिए। तो जैसे ही रन करता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी अनडिफाइंड नॉट फाउंड, टू जो है ना हमें मिला नहीं है, जबकि हम लोग यहाँ पे टू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेटा आना चाहिए था। और क्यों नहीं आया डेटा, ये अभी हमने एस्टिमेट कि हमने कोड में कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको हम जाके देख लेते हैं अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और जाके चेक करते हैं। और ये ठीक है, तो अगर हम इस वाले पार्ट को रन कर रहे हैं और यहाँ हमें इश्यू आया है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी अनडिफाइंड नॉट फाउंड, बट 404 ये कोई ऐसा हमें मिल नहीं रहा। तो इसके अंदर अंदर में कोड को जाके पहले देखते हैं क्या प्रॉब्लम है कोड में। ओके, तो हमारे पास आईडी आनी चाहिए, मेक सेंस। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ जाके कि क्या हमारा कोड यहाँ तक रन होता है या नहीं। तो एम्प्लॉय आईडी, आईडी जो है ना बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी से उठा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मिस्टेक यही है, हमें बॉडी से नहीं उठानी थी इस चीज़ को, हम बेसिकली इस चीज़ को उठाना रिक्वेस्ट पैरम से उठाएंगे। बेसिकली यहाँ पर मिस्टेक है, रिक्वेस्ट पैरम से हम इसको करते हैं, पैरम्स। ठीक है, अब हम इस चीज़ को चला के देखते हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए डेटा हमारे पास आ गया। बेसिकली बॉडी और पैरम्स में ये डिफरेंस है कि बॉडी हमारे पूरे ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, पैरम जो है स्पेसिफिकली क्यूरी पैरामीटर्स जो होते हैं उनको लेकर आते हैं। अब देखें हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, लुक्स गुड। अब ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कैसे रन हुई, अगेन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम गए और यहाँ पे हमने बताया कि एम्प्लॉयज, दैन उसके बाद हम गए एम्प्लॉयज में। अब इन रिक्वेस्ट यहाँ नहीं गई, रिक्वेस्ट पैरामीटर में हमने यहाँ बताया हुआ है अगर एम्प्लॉयज के बाद कोई चीज़ आईडी है तो यहाँ पर जाएगी। आईडी के बाद ये वाला हमारे पास जो फंक्शन है ये रन हुआ, कंट्रोलर में जाके कंट्रोलर सारे डेटा निकाला पैरम से, और उसके बाद डेटा एम्प्लॉय मिला और वो एग्जिट रिटर्न कर दिया। अब हम जाते हैं और क्रिएट रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं पोस्ट यूज करूंगा। पोस्ट यूज करने के अलावा मुझे ये सब चीज़ें हटानी होगी, और ये हटाने के अलावा मुझे जो है ना कोई रिक्वेस्ट बनानी होगी। तो यहाँ पर ना, तो मैं डेटा ले लेता हूँ और एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट, पोस्ट कर दिया हमने इसको, और ठीक है, और बॉडी में जाएंगे। बॉडी में जाने के बाद हम यहाँ से बॉडी पूरी पास करेंगे। अब मैंने यहाँ पर बोल दिया, ऐसे ये केम भी हटा देते हैं, हम नया यूजर क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं लैरी, और इसका नाम देते हैं गूगल। आईडी भी जो है ना हटा देते हैं हम, आईडी जो है ना बाय डिफॉल्ट हम क्रिएट करवा ही रहे हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड, अब चौथा नया रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। तो इस तरह से जो है हम अपने एम्प्लॉयज को जो है ना एक नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट के लिए अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा था कि आप अच्छी तरह से समझें जो नए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगेन रिक्वेस्ट यहाँ गई, यहाँ से राउट पे गई, राउट ने देखा कि क्रिएट की रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट आई, तो क्रिएट के उसको रन किया हमारे फंक्शन को। देन डेटा यहाँ कंट्रोलर पे डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, डीबी से डेटा लाएंगे हम, उसको मैनिपुलेट करेंगे और इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, हम ये एरर मैसेज भी चेक करके देखते हैं कि एरर मैसेज जनरेट होता है या नहीं। और यहाँ पे हम, तो फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम आर रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है, हम दोबारा जाके रन करते हैं इसको, एम्प्लॉयज चेक कर लेते हैं, गेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज है, गेट करता हूँ मैं तो हमारे पास 4 एम्प्लॉयज आ रहे होंगे। ठीक है, ग्रेट गैस। अब हम करते हैं पुट, पुट कॉल करते हैं रन। तो यहाँ पे हम जाएंगे अगेन और पुट कॉल रन करने की, यहाँ पे मैं जाता हूँ रॉ और डेटा बॉडी पास करता हूँ, और बॉडी पास करने के लिए मुझे यहाँ पे आईडी भी पास करनी होगी। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे आईडी, आईडी हम पास करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 4 को ही ले लेते हैं, लैरी की जगह जो है ना मैं नाम चेंज करता हूँ। अब मैं करता हूँ मार्क, और यहाँ पे रख देते हैं हम जैक। ठीक है, जैक। अब इसका नाम जो है ना गूगल सेट के मार्क जैक हो गया। चेक करते हैं, तो देखिए चौथे नंबर के एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चेंज हो गया। मैं गेट एम्प्लॉयज पे ऑल एम्प्लॉयज रन करके देखता हूँ,
तो ये देखिए बिल्कुल यही आ रहा है। अब मैं एम्प्लॉयज की आईडी पास करके देखता हूँ, एम्प्लॉय नंबर 4 का डेटा मुझे चाहिए, तो आप देख सकते हैं मार्क जैक आ गया। ठीक है, अब हमने डिलीट करना है ये सारी कॉल्स। बेसिकली पोस्टमैन क्या करता है, आपके पास एपीआई टेस्टिंग का एक टूल है, फ्री में आपको अवेलेबल होता है, और यहाँ पे आप ऑटोमेट टेस्टिंग, और बहुत बड़ा एक टूल है, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा भी, डोंट वरी। ये बड़ा जबरदस्त एपीआई फ्री टूल है, अब इसको जो है ना प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके इसको ऑटोमेट टेस्टिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ आकर अब लिखता हूँ डिलीट। डिलीट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आके हमें आईडी पास करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से आईडी कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे 4 वाले एम्प्लॉयज की आईडी जो है ना डिलीट करनी है, हम 4 को ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं और ये हमने डिलीट किया। अब देखिए 1 2 3 रह गया, मैं जाकर सिलेक्ट एम्प्लॉयज करता हूँ, तो 3 एम्प्लॉयज रह गए। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट करंट ऑपरेशन हमने यूज किया है, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किया एम्प्लॉयज को। इस तरह से हमने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर्ड किया है। और अब एक और चीज मैं अब आपको दिखाऊं यहाँ पे, कि इन सब चीजों के अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट लॉग्स हो रहे हैं। जितनी भी मैं रन करता जा रहा हूँ, मैं सबको डिलीट करता हूँ, मैं आपको गिन दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया, लॉग्स भी क्रिएट हो रहा है। मैं जैसे ही रन करता हूँ, सबसे पहले रिक्वेस्ट की, आप देख सकते हैं यहाँ पे आके डेट एंड टाइम जो हमने फॉर्मेट बनाया था, देन उसके बाद यूनिक आइडेंटिफायर, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और गेट कॉल और एम्प्लॉयज के एंड पॉइंट को हिट किया है। आप जाते हैं और जाके हम यूज करते हैं पोस्ट कॉल। पोस्ट कॉल में मैं यूज कर लेता हूँ, हम यूज करते हैं लेट सपोज स्मिथ, गूगल कर देते हैं इसका नाम। पोस्ट कॉल हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके पोस्ट कॉल हुई है, और यहाँ पे बता रहा है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं कोई एरर जनरेट करता हूँ, लेट सपोज यही, अब हम चेक करते हैं जाके, तो ये देखिए हमारे पास मैसेज आ रहे हैं सारे। तो गाइस अगर आप एप्लीकेशन के रन टाइम पे कोई एरर आता है, तो यहाँ एरर्स की फाइल भी जो है ना जनरेट हो जाएगी। ये है कंप्लीट पावर एमवीसी की, किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हो गया पूरा प्रोग्राम आपका, प्रोजेक्ट आपका, किस तरह से सारी चीजें अपनी अपनी जगह वर्क कर रही हैं, और कितना नीट एंड क्लीन काम है। अब अगर मुझे नए राउट सेट करवाने होंगे, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे जाकर लिखूंगा लेट सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट की एक फाइल बनाऊंगा, और या राउट्स में जाकर राउट्स लिखूंगा, और यहाँ जाके मुझे सिंपली एक और काम क्या करना होगा, यहाँ जाकर रजिस्टर करवाना होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। बाकी सारा प्रोग्राम प्रोजेक्ट एज इट इज वर्क करेगा, इसमें लॉग्स भी बनेंगे, एरर्स भी मेंटेन होंगे, उसके अलावा इसमें जो है कोर्स भी हमने लगा दिए हैं, और स्ट्रक्चर्ड कितना नीट एंड क्लीन कोड हो गया है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ आएगी और आपने बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि डिटेल वीडियो है, और मैं चाहता हूं कि आप इससे जितना ज्यादा सीख सकते हैं इस वीडियो सीखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एफर्ट है जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स में लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन चाहिए। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्रैक्टिस करें इस प्रोजेक्ट को जितना आप कर सकते हैं, और सोर्स को डाउनलोड करें।